बस्ती भी और भक्ति भी, तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। एक पत्र है, मनीषा साहिल पाटिल, सिरपुर, न्यू योगेश्वर कॉलोनी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनीषा सलील पाटिल, सिरपुर, न्यू योगेश्वर कॉलोनी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ नहीं रहा है। एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ, जहां बैठे हो आ जाइए। एक बेलपत्र के पेड़ का और एक वृक्ष का और शंकर भगवान की कथा का क्या फल है गुरुदेव? उस दिन सिरपुर की एक दीदी ने बोला, आपका मंच, आपकी व्यासपीठ हॉट सीट है, परंतु बाबा कौन बनेगा करोड़पति में? लोग पैसे लेकर करोड़पति होते हैं, हम तो आपके हाथों से बेलपत्र लेकर करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। और आपका आशीर्वाद करोड़पति की तरह है गुरुदेव। बाबा, मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं। कोरोना के काल में, कोरोना के अंतर्गत उनकी जॉब छूट गई। बाबा, हम बहुत परेशान हो गए थे। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। आपने कहा बाबा उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा से कभी उम्मीद मत छोड़ा। बाबा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, ये आपकी कथा कहती है कि आप उम्मीद मत छोड़ो। भोले बाबा आपको अकेला नहीं छोड़ता, झोली में देता जरूर है। हम मालेगांव की कथा सुनने के लिए सुनने के लिए पहुँचे और वहीं पंडाल में हमने बाबा से मांगा और बाबा से हम मांग कर वापिस अपने घर की ओर आ गए। और घर पर आकर मेरे पति ने कहा कि अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी नहीं लग रही, अपना खुद का ऑफिस चालू करेंगे। और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने खुद का ऑफिस डाल दिया। और ऑफिस डालकर बाबा के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, उस जल को लाकर ऑफिस में छींटते, एक बेलपत्री लाकर बाबा की रखते। आज बाबा की कृपा से, पूरे बाबा महाकाल की कृपा से, मेरे कुबरेश्वर भंडारी की कृपा से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने हमको लाखों में करोड़ों में खिला दिया। ये शिव तत्व, एक विश्वास। एक लाइन अच्छी लिखी है, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, ना कर नसीबों से इतनी शिकायत, जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। जब वो राजी होता है तो हर चीज कदमों में डाल ही देता है। ऐसा मेरा शिव, ऐसा मेरा शंकर कुबेर भंडारी है। एक विश्वास। एक पत्र और है, मैं सुनीता
भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा 4 भाइयों का परिवार है। मेरे सबसे छोटे देवर को 22 साल तक संतान का सुख नहीं है। हमारे देवर के यहाँ पर 22 साल तक संतान नहीं है। हम धूलिया, सिरपुर डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन सारे प्रयास निष्फल रहे। सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी। हमारी देवरानी बहुत निराश हो गई, लेकिन हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों ने बताया कि तुम भोले बाबा के मंदिर जाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कहा जाना है। और हमने टीवी पर बाबा की कथा सुनी और हमारा पूरा परिवार उसी दिन से बाबा से जुड़ गया। गुरुदेव, मैं और मेरी जेठानी दोनों मालेगांव की कथा सुनने के लिए गए। वहाँ बाबा के चरणों में बैठकर विनती कर कर आ गए और झोली पसार कर बाबा से विनय कर दी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। वो हमने घर आकर किया और पशुपतिनाथ का उपवास करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा, जो डॉक्टर कह दिए थे कि संतान नहीं होगी, आपके बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 22 साल बाद, 23 साल के बाद मेरे बाबा ने 15 अक्टूबर को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई। 23 साल के बाद बाबा ने ये संतान दे दी। शिव तत्व है, शंकर हो घड़ी अजब। अगर कहीं बैठे हों, सुनीता भगवान पाटिल, ग्राम भामपुर, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। अजब। बधाई आपको, बहुत बहुत उन्नति करें। 23 साल के बाद बाबा ने औलाद दी। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा करुणा कृपा दया जरूर करता है। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जरूर होती है। वो कृपा जरूर करता है और उसकी कृपा जब होती है तो संसार पूरा देखता है, पूरा संसार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। जब आप विश्वास करते हैं शंकर के प्रति, जब आप भरोसा करते हैं शिव के प्रति, शिव साथ निभाता है। शंकर भगवान ने विवाह शादी अपने लिए नहीं, शंकर भगवान ने विवाह शादी देवताओं के हित के लिए करी। तारकासुर ने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, उनके बेटे के द्वारा। बहुत सावधानी से कथा सुनो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी
और आप अपने घर और बाबा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। दिल से कथा सुनो। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अल गरहोद, दुबई में कथा प्रारंभ हो जाएगी। दुबई का कथा का समय दुबई के वासियों के लिए 11:30 बजे से रहेगा प्रातः, और भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दुबई की कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 15 से 21 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश की भूमि पर पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर 24 से 30 दिसंबर जो कथा लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो गई थी, तो लखनऊ की कथा 24 से 30 दिसंबर की रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंची है। कमल देवांगन जी इस कथा को करा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुंदर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर यह कथा पहुंची है। बड़े भावों से उस कथा का आप और हम लाभ लेंगे। जनवरी के महीने की कथाओं का स्मरण एक बार आप लोगों को रहेगा, सभी लोग सावधानी से सुन लेंगे। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक नूतन वर्ष 2025 की पहली कथा छुरिया हाले कोसा राजनंदगांव जिला छत्तीसगढ़ में होगी। 16 से 22 जनवरी की कथा सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर होगी। 24 से 30 जनवरी की कथा साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। नए वर्ष की पहली कथा महाराष्ट्र वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा कोकपुर जिला कांकेर जिला प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी। 10 से 16 फरवरी के लगभग में 10 से 16 फरवरी की कथा प्रयागराज कुंभ के मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर होगी। 17 से 23 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव मेरे बाबा के धाम में, उनकी गोद में, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर होगा। ऐसा पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे भोले बाबा ने जो विवाह किया स्वतः के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण। आप इतनी लाखों की संख्या में जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं है, आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का महत्तम कहता है, शिव कथा कहती है कि जब हम कथा सुनने के बाद यहाँ से जाते हैं, कथा श्रवण करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो कथा सुनने के बाद हम जब यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे श्रवण करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं, तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभु जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शिव कथा कह रही है, भगवान
तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी जब आ गई, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है। कार्तिकेय स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाले। बोल कार्तिकेय महाराज की, हर हर महा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव स्तुति में कार्तिकेय जी लग गए। और जब इस शिव स्तुति में कार्तिकेय बाबा लगे, कार्तिकेय जी ने जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, उपासना करी कार्तिकेय बाबा ने, शिवाराधना में कार्तिकेय बाबा जब लग गए, तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से
जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल आजा बेटा, एकांक्षी 23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब। एकांक्षी श्रीफल, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर कर समर्पित करिए, दिल से उसको कहो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करें, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो।
इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के द्वारा। शिव के दरवाजे पर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र, और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में गला खींच रहा है आशीष बहुत ज्यादा मात्रा में, तो खांसी आ रही है, उसमें रूखापन आ रहा है बहुत ज्यादा। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। एक पत्र है, मैं श्री सुरेश रामभाऊ 20 पुते, प्लाट नंबर 15, महालक्ष्मी कॉलोनी, सिरपुर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। शिव महापुराण पोथी का दंडवत करता हूँ। मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है।
मेरी एक बेटी है जो 32 साल की है। उसकी शादी हो गई है। उसका नाम कीर्ति प्रणव वानखेड़े है। उसका छोटा बेटा जब 6 महीने का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल ले गए। आप लोग पत्र को पढ़ रहे हो एलईडी पर? जम के तो बोलो। अस्पताल ले गए, सारे टेस्ट हुए और उसे ब्रेन का कैंसर, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, वह बीमारी बताई गई। डॉक्टर के कहे के अनुसार उसका हमने 2019 में ऑपरेशन भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि उसका कैंसर बढ़ने वाला नहीं है। फिर 1 साल बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी। फिर से उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने एमआरआई किया तो उसका कैंसर प्रोग्रेसिव था, कैंसर आगे बढ़ने लगा, जो बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर ने कहा अब उसको आगे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि हम कर सकें। अब वह सिर्फ 1-1.5 साल की मेहमान है। डॉक्टर ने कह दिया वो केवल 1 से 1.5 साल की मेहमान है। यह सुनकर हमारा बहुत दुख हुआ, हम बहुत हताश हो गए। फिर एक दिन हमने आस्था चैनल पर कथा सुनी। बाबा का 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ये जरूर है गुरुदेव कि डॉक्टर तो केवल 1-1.5 साल कहा था, पर बाबा की कृपा से आज उसको 5 साल हो गए और वो जीवित है। शिव की कृपा है। बस शरीर में कष्ट है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसके कारण बस तकलीफ है। हम बाबा से केवल यही विनय करने आए हैं कि अब शरीर तो थोड़ा ठीक करें, उसके ब्रेन में जो प्रॉब्लम थी वो तो रुद्राक्ष के जल से समाप्त हो गई। बस शरीर और मेरा बाबा ठीक करे, यही बाबू से बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आओ। श्री शिवाय नमस्ते। एक शिव पर शिव उपासना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना एक विश्वास के साथ जब करा जाए। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी की डॉक्टर तो कहे थे कि 1-1.5 साल जीवित रहेगी, पर बाबा की कृपा से रुद्राक्ष का जल और जल से 5 साल उसने निकाल दिए। शिव उपासना से एक अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत हो और वो भक्ति भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करे। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। आप और हमको तप की जरूरत नहीं है। आप और हम तप कर सकें इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम और आप भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी मन की कामना पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। एक विश्वास शिव के साथ में जोड़ी। समय आया, तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया, हम मरे ना। भगवान ने कहा यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं यह हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिव पुराण की कथा कहती है कि आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो। देखिए
बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है, सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो, कितनी सुंदर दुकान जमाई, आखिरी में पोटली में, झोले में, बैग में बंद करा और चल दिए। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद हम भी अपने परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, फार्म हाउस, सबकी दुकान जमाते हैं और एक दिन पोटली में हम भी बंद होकर हरिद्वार चले जाते हैं। बस इतना याद रखो कि संसार सागर में अगर आए हो तो भगवत स्मरण में अपने हृदय को, अपने दिल को लगाने का प्रयास करो। मिला है मनुष्य का देह, मिला है मानव का शरीर। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव का इतना महत्व क्यों है, इतना महत्व क्यों है? हम कहते हैं उसमें एक तो शिव महापुराण की शिवरात्रि पड़ती है, दूसरी 12 महीने में जो एक महाशिवरात्रि होती है वो भी उसी में पड़ती है, और तीसरा भगवान कुबेर भंडारी ने जिस दिन दुनिया के लोगों को भंडार देना प्रारंभ करा, वो फुलेरा दूज भी उसी दिन पड़ती है। तो ये तीनों का जो संजोग होता है, उस संजोग के तहत कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आने वाला 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन लोग अपना रहते हैं और रुद्राक्ष महोत्सव के उस पंडाल में रहकर भोजन ग्रहण कर, भगवान की भक्ति कर, नाच कर, आनंद कर, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर 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 अपने धाम को जब जाते हैं, तो दूसरी बार जब बाबा के धाम आते हैं तो झोली भर कर लेकर आते हैं, खाली कोई नहीं आता। उसकी अविरल भक्ति है, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता उसको करीब में लेकर आते। आप में से कितने लोग हैं जो पहले रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। पच्चीस फरवरी को आना है कि नहीं आना है? जम के बोलो जरा। आना है ना सबको? बस तो जिस बैग को लेकर आओ, उस बैग को लेकर आने के बाद ये विचार करना, और फिर निवेदन है, कोई सोने की रकम नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई महंगा मोबाइल नहीं, कोई हीरा पन्ना नहीं। बाबा के अपने बाप के घर आ रहे हो, दौलत लेकर नहीं, दौलत मांग कर लेकर जाना है। बहुत ढेरों का संपदा लेकर नहीं, प्रणाम करने के लिए। जिस बैग को लेकर आओ, बाबा से कहना, बाबा ये बैग लेकर आई हूं, 3 महीने खोलूंगी नहीं, इसी बैग को लेकर कुबेरेश्वर धाम वापिस आऊंगी और तू बुलाएगा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करो। शिव कथा श्रवण करो, शिव भक्ति श्रवण। और मैं तो धन्यवाद देता हूं सिरपुर वासियों को कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से तो हर साल रुद्राक्ष महोत्सव में और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अन्न का भाग पहुंचता है, जिससे भंडारा चलता है। पिछले वर्ष सिरपुर से भी एक गाड़ी अन्न कुबेरेश्वर धाम गया था, उसके लिए सिरपुर वालों को धन्यवाद है। उसके लिए कोई वो कैमरे वाले भैया, वो मोबाइल वाले भैया, सब लोग उनकी टीम एकत्रित करती है। उसमें आप लोगों की टीम है शायद उसमें, तो सब एकत्रित कर कर उसको लेकर अन्न को लेकर आते हैं और वहाँ भंडारे में देते हैं। उसके लिए पूरे सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं सिरपुर वासियों के लिए। साधुताया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, विश्वास के साथ शंकर से जुड़े। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो कि मरेंगे, मना नहीं, पर हम तीनों
एक जगह पर मरे, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। इनको यह नहीं मालूम था कि वो शिव है, ओघड़ी है। वो तीन को मारने के लिए त्रिशूल उठा सकता है, तीन को मारने के लिए त्रिनेत्री बन सकता है, तीन को मारने के लिए त्रिपुंडधारी है, तीन को मारने के लिए त्रिवेत्र पत्रधारी है, त्रिपुंडधारी है, त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, त्रिकालदर्शी है वो। इनको मालूम नहीं था कि शिव है क्या। खूब उपद्रव मचाया, तीन पुरियों का निर्माण कर दिया। कोई ने अपनी अपनी पुरी में रहने लगे और विचार कर लिया कि कुछ भी हो पर साथ में एकत्रित मत होना, सब एक जगह पर बैठेंगे तो कम मर जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक जगह पर एकत्रित नहीं है, एक जगह पर इकट्ठे नहीं। अपनी अपनी पुरियों में निवास किया, अपनी अपनी जगह पर रहे, अपनी अपनी पुरियों में रहे। समय आया, भगवान शंकर ने देखा कि ये बहुत ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया। मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंकर उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपति नाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपति नाथ का। कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा। करना चाहिए। एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरा लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपति नाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो। वही थाली वापस लेकर जाओ और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना हुआ, सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहां जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, 6ठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो। बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहाँ प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर अपना 6ठे नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर भोजन करने बैठो। उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो। 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़िया, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए, ना, एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो। बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो, 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपये भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो। जैसा व्रत करते आयो वैसे ही व्रत करो।
6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। प्रसाद का उस दिन भी वही 3 हिस्सा करना। बाबा को विनय कर कर वापिस लौट कर आओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपति नाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर, वो शिव है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी को भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर समाप्त कर देते हैं, उसका संहार कर देते हैं। आगे कथा की है भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह माता रिद्धि सिद्धि के साथ बड़े भाव के साथ हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि का। कल कथा का समय कथा पंडाल में सिरपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आज शिवरात्रि है बाबा की कथा की, इसलिए रात को आप भी बड़े प्रेम से कीर्तन भजन करते हुए बड़े आनंद के साथ बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिएगा, बाबा से विनय करिएगा। और कल 8 बजे से 11 बजे तक कथा श्रवण करना। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बड़े भाव से वो कथा आप हम श्रवण करेंगे और दिल से कथा का रसपान करेंगे। अभी रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में धारण कराई। बोल गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे गेजा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल 7वें दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे सुरपुर की पावन धरा पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। और यही कथा का प्रसारण आस्था चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर हम सभी श्रवण करेंगे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आगामी कथा की डेट आप सभी को ज्ञात है। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। देखिए कई लोगों के मन में भाव है, जो भक्त रुद्राक्ष अभिषेक के जजमान बनना चाहते हैं कुबेर भंडारी की पावन धरा पर, वे संपर्क कार्यालय में कर सकते हैं। श्री विठलेश सेवा समिति का जो सीहोर में कार्यालय है उस कार्यालय पे आप संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष अभिषेक के जजमान के लिए सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे राधे दारा ओम हरे 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 महादेव। बोले पंचानन राजे शासन करुणासन ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। माला बने माला
सारे त्रिपुरारी सारी करे माना रानी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल शक्ति त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जगे करता जगे हरता जग करता जग हरता जगे पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माधे ओ अक्षर के माधे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी स्थिति उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओले मृगशाला भाग्य पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राखे रारा ओम हरे हरे दुष्कर्मों का परिणाम